भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। दोस्तों, आज हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गुरमीत रामलमीत की लिखी झलकी तमाशा। मेहरबानो, आपने बहुत बड़े बड़े तमाशे देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े तमाशे वाले जादूगर देखे होंगे। बच्चा लोग, अरे बच्चा लोग जरा बैठ जाओ। भीड़ होने पर बड़े लोग तुम्हें तमाशा नहीं देखने देंगे। हाँ, ऐसे। अच्छा बच्चा लोग, अब ताली बजा दो। हाँ तो मेहरबानो, कदरदानो, अब ठीक है। अरे भाई जेंटलमैन, अरे तुम कहाँ चल दिए? क्या तमाशा अच्छा नहीं लगता है तुमको? तमाशा हो कहाँ रहा है जो देखने के लिए रुक जाऊं? तुम तो बातें ही बनाते जा रहे हो। अगर कुछ जादू वादू दिखाना है तो जल्दी दिखाओ। अरे कदरदान, मजमा जमाए बिना जादू देखने दिखाने का मजा कहाँ आता है? जादू वो जो सिर चढ़कर बोले, समझे? तुम्हारा जादू अच्छा होगा तो लोग अपने आप रुकेंगे, बोर करोगे तो कौन रुकेगा तुम्हारे पास? लगता है तुम्हें जादू देखने की काफी जल्दी है, हाँ? अगर दिखा रहे हो तो जादू देखना ही पड़ता है, इसमें जल्दी वल्दी की कोई बात नहीं। अरे भाई माफ करना, अरे तुम जानते ही हो सबको रोटी का चक्कर होता है, सो मुझे भी है। कुछ लोग और जुट जाएंगे तो रात को बच्चों के लिए खाने का जुगाड़ हो जाएगा। जमुरे, जमुरे, अरे ओ जमुरे, अरे क्या बात है, लगता है जमुरा अभी सो गया है। जमुरे, ओ जमुरे, अरे भाई क्या वाकई ही सो गया है? नहीं उस्ताद, भला मैं क्यों सोने लगा? तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहा है? उस्ताद, भूख के मारे बोला नहीं जा रहा। बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। मूर्ख, पहले कुछ कमा तो लो, बिना कमाए भला रोटी कहां से खाएगा? तो फिर उस्ताद जल्दी कमाओ ना। अरे इन साहिबान को तो जल्दी जाने की पड़ी है, तू कमाने की बात कह रहा है। खैर हो सकता है इन्होंने किसी को टाइम दे रखा हो। उस्ताद तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इन्होंने वाकई किसी को मिलने का टाइम दे रखा है। तो फिर ये जाएं? जाने से इन्हें कौन रोक सकता है उस्ताद, पर ये जाएं कैसे? अरे भाई अपने पाँव से चलकर जाएंगे। चलकर ये नहीं जा सकते उस्ताद। अरे ये मिलने वाला दूर होगा तो ये बस, गाड़ी, टैक्सी, अरे किसी भी सवारी से जा सकते हैं। पर ये नहीं जा सकते ना उस्ताद। जमूरे, तू तो बड़ा जोशी लगता है भाई। उस्ताद अगर जोशी नहीं तो लोगों को ठगने वाले गुरु का चेला तो हूँ ही ना। बेवकूफ, पता है तू ये क्या कह रहा है? कहने से पहले अपनी समझदारी से भी कुछ काम तो ले लिया कर। उस्ताद खूब सोच समझ लिया। इस तरह तो तूने अपने उस्ताद यानी कि मुझे ही ठग कह दिया। पहले इन साहिबान से पूछ लो उस्ताद, क्या ये किसी से मिलने गाड़ी, टैक्सी या बस से जा सकते हैं? हाँ तो भाई साहब, क्या तुम गाड़ी, बस या टैक्सी से जा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं जा सकता? जमुरे, ये तो किसी भी तरह जा सकते हैं। पर इनके पास तो पैसे ही नहीं हैं। जमुरे, ये तूने कैसे कह दिया कि इनके पास पैसे ही नहीं है? क्यों, मेरे पास पैसे नहीं है क्या? ये देखो मेरे पास, अरे पैंट की पीछे की जेब में, पर इस जेब में भी नहीं। अरे हैं, ये किसी जेब में भी नहीं। अरे अरे मेरा बटुआ कहाँ गया? अरे मेहरबान, दूसरी जेब में देख लो। दूसरी जेब में? अरे भाई कमीज की जेबों में देख लो। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पैंट की पीछे की जेब में बटुआ रखा था। मैंने सारी जेबें देख ली, किसी भी जेब में नहीं है। लगता है तुम्हारी जेब कट गई है। हाँ, ये तुम्हारे तमाशे की वजह से हुआ है। मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ। यहाँ से कोई मत हिले, मैं सबकी तलाशी दिलवाऊंगा पुलिस को। अरे जमुरे, जमुरे, अरे हमारा तमाशा तो बीच में ही रह गया, या तो तमाशे में तमाशा हो गया। इन साहिबान की जेब कट गई, इन साहिबान की जेब कट गई जमुरे। उस्ताद, हाँ, या पुलिस लेने जा रहे हैं। उस्ताद इन्हें कहो कि पहले हमें 2 रोटी कमाने दें उस्ताद। अगर पुलिस आ गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं ये रोटी कहाँ से खाऊंगा उस्ताद? भाड़ में जाए तुम्हारी रोटी, मेरा बटुआ खो गया है। किसी पागड़ मार ने पागड़ मार दिया लगता है।
जमूरे अब क्या किया जाए? उस्ताद इन्हें कह दो कि चिंता मत करें, इनका बटुआ यहीं कहीं होगा। अगर नहीं मिला तो क्या जमूरे? तो क्या होना है, कहीं से बटुआ ना मिला तो 200 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे उस्ताद। जमूरे तू भी कैसा चेला है रे? हर बात में गुरु को ही चूना लगाना चाहता है। अरे मैं कहता हूँ यहाँ कोई खेल तमाशा नहीं होगा, पहले मेरे 200 रुपए ढूंढ कर दो, समझे? जमूरे उस्ताद हमारे पास तो 2 पैसे भी नहीं है। ये 200 रुपए की बात करते हैं। अब भला हम 200 कहां से लाएंगे? हाँ, तमाशा दिखाकर लोगों के सामने झोली फैलाएंगे तो मुश्किल से 10-20 रुपए बनेंगे। लगता है उस्ताद तुम भी डर गए। क्यों ना डरूं भाई, 200 रुपए का सवाल है। 200 रुपए के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता उस्ताद। हाँ, मैं इनका बटुआ जरूर दिला सकता हूँ। अरे जमूरे यार, जमूरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले सोच भी लिया? खूब सोच लिया उस्ताद। पहले इनसे पूछो कि इनके बटुए का रंग क्या है। हाँ साहब, तो ये बताओ कि तुम्हारे बटुए का रंग क्या है? मेरे बटुए का रंग? बटुए का रंग लाल है, उसके ऊपर की छोटी जेब में मेरा फोटो भी लगा हुआ है, समझे? फोटो भी लगा है जमूरे। उस्ताद इनसे ये भी पूछो कि इनकी फोटो के नीचे किस लड़की का फोटो है। हाँ तो कदरदान मेहरबान, जमूरा जानना चाहता है कि तुम्हारी फोटो के नीचे किसका फोटो है। और कोई फोटो नहीं है, सिर्फ मेरा फोटो है, मेरा। जमूरे हाँ उस्ताद। अरे जमूरे, ये साहिबान तो इनकार करते हैं किसी दूसरे का फोटो होने से। हाँ, इतने अच्छे आदमी होते हुए ये बताना नहीं चाहते उस्ताद कि दूसरा फोटो किस लड़की का है। मैं तो इनको यही सलाह दूंगा उस्ताद कि अगर बटुए में फोटो ही रखना है तो उस लड़की का रखें जिसे ये हासिल कर सकें। लो देख कर इन्हें ये बटुआ लौटा दो उस्ताद। अजीब बात है, मेरी जेब में से निकलकर बटुआ जमूरे के पास कैसे चला गया? तो मेहरबान कदरदान, यही तो जादू है जो तुम देखना चाहते थे। ये देखो, दूसरा जादू तुम्हारी फोटो के नीचे देवी का फोटो है। पर इसमें से 200 रुपए कहाँ गए? बटुए में होंगे इसमें, मगर इसमें तो नहीं है। अरे जमूरे, हम पर तो चोरी का इल्जाम आ रहा है भाई। उस्ताद तुमने और भी कई जादू दिखाने होंगे, जल्दी से इनके 200 रुपए दे दो। जमूरे, क्या हर बार तू मुझको ही चूना लगाएगा? अब बटुआ तुम्हारे पास से निकला है और 200 रुपए मैं दूंगा। तो फिर 200 रुपए इनकी जेब में ही होंगे, और कहाँ जाएंगे उस्ताद? भाई साहब, हम गरीबों को काहे को मारते हो? हम पर शक करने से पहले अपनी जेबें तो टटोल लीजिए। अरे मेरी जेब में पैसे कहाँ से आएंगे? रुपए बटुए के अंदर थे, बटुए के, समझे? फिर भी सभी जेबें टटोलने में हर्जी क्या है कदरदान? अरे तुम्हारे सामने ही तो मैं सभी जेबों में हाथ डालकर देख रहा हूँ। अब वो कमीज की या वो आगे की जेब भी देख लो कदरदान। कमीज की? ये लो, ये अभी। ये अरे 200 रुपए, अरे ये इसमें, इस जेब में थे। तो साहिबान कदरदान, आपने ये पहला जादू देखा, क्योंकि ये साहब देखने के लिए बहुत जल्दी मचा रहे थे, इसलिए सबसे पहले इनको ही तमाशा बनना पड़ा। मैं आपको बहुत बड़े बड़े जादू दिखाऊंगा। मैं ऐसे जादू दिखाऊंगा कि जिन्हें देखकर आप सब दांतों तले उंगली दबाने लगे होंगे। तो जमूरे, तमाशे के आखिर में आज कौन सा जादू दिखाया जाए? उस्ताद जो तुम्हें अच्छा लगे। हमारे जादू तो सब अच्छे हैं बच्चा, भला अपना बच्चा किसे बुरा लगता है? तो फिर वो दिखाओ उस्ताद जो देखने वालों को अच्छा लगे। पहले जादू की तरह दूसरे जादू भी बहुत अच्छे हैं बेटा। बच्चा लोग एक बार फिर ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ। तमाशे के आखिर जादू इस टोपी का होगा। सब लोग टोपी को देख लो, बिल्कुल खाली है। अरे साहिब कदरदान, जरा अच्छी तरह से टटोल कर देखो, टोपी खाली है ना? बिल्कुल। लो हाथ में पकड़ कर देख लो। ये आप भी देखिए, ये आप भी देखिए, खाली है ना? मैं इसे बीचों बीच यहां रख देता हूं। जब मैं इसे उठाऊंगा तो नीचे से एक ऐसी चीज निकलेगी, ऐसी चीज निकलेगी जिसे देखकर आप सब हैरान हो जाएंगे। उस्ताद अब बातें बंद करो और दूसरे जादू जल्दी से दिखाओ। जल्दी से दिखाता हूं, ठीक है, ठीक है। क्या खूब नए नए जादू दिखाए। अजी क्या बात। अरे यार वो आखिरी जादू तो देखा ही नहीं। जमूरे,
जमूरे, हाँ उस्ताद। अरे अब क्या लेटा ही रहेगा? उस्ताद मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, उस्ताद जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। जमूरे, इस दुनिया में कोई किसी का गुलाम नहीं है, सब अपने पेट के गुलाम है। मदारी भाई, इस समय तो तुमने हमें अपना गुलाम बना रखा है, बल्कि तुम्हारी टोपी के गुलाम बन रहे हैं। जानने की बड़ी बेचैनी हो रही है, टोपी के नीचे क्या है? जमूरे, जमूरे, हाँ उस्ताद। अब तू भी उठ जा अच्छा उस्ताद। और उठकर टोपी का जादू देख ले। उस्ताद भूखे पेट भक्ति नहीं होती उस्ताद, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। पर बच्चा, चूहों को खिलाने के लिए अभी कोई पैसा भी तो नहीं मिला है। क्या अभी तक किसी ने कोई पैसा नहीं दिया उस्ताद? देंगे देंगे जमूरे, देंगे, सब लोग देंगे। तू अपनी चादर बिछा दे, फिर देखना किस तरह बारिश की तरह पैसे बरसते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है उस्ताद कि जब तक तुम टोपी का जादू नहीं दिखाओगे, देखने वाले एक पैसा नहीं देंगे। हम बच्चा किसी से कोई पैसा नहीं मांगते हैं, ये तो हमारे जादू के काम पर खुश होकर हमें इनाम देंगे। हमने इतने अच्छे अच्छे जादू दिखाए हैं उस्ताद, क्या ये अभी तक भी नहीं हुए खुश? साहब लोग अभी भी जेब में हाथ डालने से झिझकते हैं तो उस्ताद। बहुत जल्दी बेसब्र हो जाता है जमूरे। देखने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने हमें इनाम जरूर देना है। अब क्या अपना कलेजा निकाल कर इन्हें खुश करना पड़ेगा उस्ताद? हमारा काम है तमाशा दिखाना। तुमने टिकट तो लगा नहीं रखा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। टोपी का जादू तभी दिखाया जाएगा जब सब लोग इनाम देंगे। बस 2 मिनट का वक्त और लूंगा। वाह उस्ताद वाह, कमाल हो गया। लगता है सबको हमारा तमाशा अच्छा लगा है उस्ताद। तो जनाब, मेहरबान कदरदान, आप लोगों ने हम गरीबन पर बहुत तरस खाया है, माया से हमारी झोली भर दी है। ये पापी पेट इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। पापी पेट तो राजा को भी भीख मांगने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए इस टोपी के नीचे भी पेट का ही जादू है। तो कदरदान, मेहरबान, अब मैं ये टोपी उठा रहा हूं, तो देखिए, तो देखिए, लीजिए देखिए। अरे यार, अरे ये तो रोटी का टुकड़ा निकला। अरे रोटी का हमने टुकड़ा, अरे सोचा ना रोटी, जाने कौन सा जादू है। कमाल कर दिया, रोटी का टुकड़ा। अरे इससे बढ़कर और क्या जादू होगा? दुनिया में हर कोई रोटी के जादू से वशीभूत होकर इधर उधर भाग रहा है। वाह उस्ताद वाह, भाई कमाल कर दिया तुमने वाकई। आज के हवा महल कार्यक्रम में आप सुन रहे थे झलकी तमाशा। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे गुरमीत रामल मीत।